अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू फहद आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 27 पार्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। अच्छा, तो अब ये आ गई हमारी टेबल ऑफ कंटेंट की स्लाइड। ठीक है, अच्छा इसमें स्टार्टिंग स्लाइड्स हमारी जो पिछले लेक्चर वाली थी वही है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, by now you are quite familiar with the public keyword that appears in all our class examples। ठीक है, जो पब्लिक कीवर्ड है वो हम देखते हैं हमारी एग्जांपल्स में। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ठीक है, एक्सेस specifiers define how the members, attributes and methods of a class can be accessed। एक्सेस specifiers बताते हैं कि हम जो क्लास के मेंबर्स हैं मतलब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ये आ गई थी हमारे पास टाइप्स, फिर जिसमें हमने पब्लिक देखी थी, प्राइवेट देखी थी और प्रोटेक्टेड देखी थी। ठीक हो गया। अच्छा, पब्लिक के बारे में कहता है कि पब्लिक मेंबर जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट कहता है कि नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। प्रोटेक्टेड कहता है कि members cannot be accessed from outside the class, but however they can be accessed in inherited classes। मतलब कि जो inherited classes होती हैं उनके अंदर हम उन members को या उन methods को या जो attributes हैं उनको access कर सकते हैं जो कि हमारी कौन सी classes होती हैं, inherited classes होती हैं। You will learn about inheritance later। तो आज हम हल्का सा inheritance का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इधर हो भाई। अभी हमारे पास एक है पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये है भी चाइल्ड क्लास। इसमें भी कहीं भी इनहेरिटेंस नहीं हो रही है, दोनों अलग क्लासेस हैं। इस एग्जांपल को मैं इस पॉइंट पे अगर लेके आऊँ तो ये है एक पेरेंट क्लास। ठीक है, वही एग्जांपल है, और ये चाइल्ड क्लास। लेकिन जब हमने ये कॉलन का साइन लगाया, ठीक है, और पब्लिक पेरेंट क्लास जो कि ये है, इसको हमने इसके सामने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो चाइल्ड क्लास है अभी क्या करेगी, इनहेरिट करेगी इस पेरेंट क्लास से। पेरेंट क्लास से क्या इनहेरिट करेगी, जो इसके अंदर हमारे पास मेंबर्स होंगे मतलब एट्रीब्यूट्स या मेथड्स, उनको ये एक्सेस कर सकती है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको माइंड में रखिए आप। ये आगे हमारे पास एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें आपको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का ये फर्क समझ आएगा बड़ा क्लियरली। ठीक है, कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में फ़र्क क्या है। अब जैसे कि हमारे पास ये पेरेंट क्लास है और ये आ गई चाइल्ड क्लास, और ये चाइल्ड क्लास ने कर लिया है इनहेरिट पेरेंट क्लास से। अब अगर इधर आप देखो तो पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, एक प्राइवेट टाइप का मेंबर है, ये एट्रीब्यूट हमारे पास है नेम। ठीक है, और इधर आके देखो भाई हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारी इनहेरिटेड क्लास थी इसके अंदर हम कर रहे हैं इसको सिंपली एक्सेस करने की कोशिश, जो कि एक प्राइवेट मेंबर है। इसको हम इस चाइल्ड क्लास के अंदर जो कि इनहेरिटेड क्लास है इस पेरेंट क्लास की, उसके अंदर एक हमने मेथड बनाया और इसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे इसने वेरिएबल को। तो देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमारी ये चीज इस तरह से रन होती है, ये होती भी है कि नहीं होती। ठीक है, हम जल्दी से अपने उस पे आते हैं विजुअल स्टूडियो पे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ सी प्लस प्लस सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, इधर यहाँ कंसोल एम्प्टी प्रोजेक्ट पे आ गया, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। इसका मैं डिफॉल्ट नेम भी रहने दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट 1 कर दिया हमने क्रिएट। अच्छा, अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके मैं सिंपली इधर एक फाइल ऐड कर लूंगा, ऐड न्यू आइटम विजुअल सी प्लस प्लस सेवन फाइल डिफॉल्ट नेम में मैं रहने दूंगा डॉट सीपीपी एक्सटेंशन के साथ ऐड कर लिया, और ये हमारे पास फाइल ऐड हो गई। ठीक है, अच्छा जी हमारी जो बेसिक कोडिंग है
include IO stream, include conio.h using name space std void main underscore get ch इस पे आ गए। ठीक है। अच्छा अब इधर आके मैं वो एग्जांपल जो हमने देखी थी एक मैं बनाता हूँ क्लास, इसको मैं नाम दे देता हूँ पेरेंट क्लास। इधर आते हैं। ठीक है। इसके अंदर मैं अभी एक वही जो हमने प्राइवेट वेरिएबल देखा था इसको मैं कर देता हूँ इधर डिक्लेयर। ठीक है। पेरेंट क्लास प्राइवेट इसको हमने किया और यहाँ हमने इसकी डेटा टाइप, सॉरी डेटा टाइप नहीं दी, स्ट्रिंग नेम। ठीक है। अच्छा और इस पॉइंट पे आके मैं कर देता हूँ एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। इसको इस पॉइंट पे भी हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ठीक है। इसको मैं करता हूँ इस पॉइंट पे आके इसका नाम हम रख लेते हैं चाइल्ड क्लास। अब इस क्लास के अंदर भाई हमने अभी तक इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं की। इनहेरिटेंस कब अप्लाई होगी, जैसा कि आप इस पॉइंट पे देखो तो ये हमारे पास अभी एक पेरेंट क्लास है और ये हमारे पास एक सिंपल चाइल्ड क्लास है। इनहेरिटेंस तब आएगी जब हम इसके आगे कॉलन लगा के और ये पब्लिक और पेरेंट क्लास करेंगे। ठीक है। इधर हम इस क्लास के आगे आए कोलन पब्लिक और इसको मैं कर देता हूँ पेरेंट क्लास। ठीक है। ये हमारी यही क्लास है, जो ये पेरेंट क्लास है और ये पेरेंट क्लास, ये दोनों सेम है। ठीक है। तो अब यहाँ इनहेरिटेंस हो गई है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास से। ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर देखते हैं कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था चाइल्ड क्लास के अंदर। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसको हमने पब्लिक रखा है और कह दिया कि भाई चाइल्ड क्लास फंक्शन हमारे इस फंक्शन का नाम। इस क्लास के अंदर जो कोड है इसको मैं सिंपली यहाँ से भी करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है। फिर इस पॉइंट पर आके मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और यहाँ आके हम कर देते हैं इसको, इधर आके मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है। अच्छा तो भाई इसको हम सेव करते हैं और अगर इस पॉइंट पर अगर आप आके देखो तो हमें इसमें ये इसने एरर शो किया है। ठीक है। इसके अंदर मैं अगर क्या करूँ, डायरेक्ट मैं यूं नेम लिखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि हमें कहीं भी नेम का जो ये प्रॉपर्टी है, ये एट्रीब्यूट है, ये इंटेलिजेंस में शो नहीं कर रहा, जबकि ये हमारे पास इनहेरिटेड क्लास भी है। तो ऐसा क्यों कर रहा है ये। अब इस प्रोग्राम को अगर हम भाई इस पॉइंट पे आके इधर आते हैं। ठीक है। सिंपली इसको हम आके देखते हैं और इधर आके ये देखो इस पॉइंट पे आके हमने क्या किया, एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है। इसको आके मैं ऐसे करता हूँ कॉपी। ठीक है। पर इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पेस्ट ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना। तो इस पॉइंट पे आके हमने इसको कर दिया पेस्ट। अच्छा अब यहाँ देखो ये हमने क्या किया, ये जो चाइल्ड क्लास है हमारी, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट चाइल्ड क्लास फंक्शन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर हमने जो ये फंक्शन क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास फंक्शन, ये हमारा पब्लिक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखो ये पब्लिक है और अगर मैं डॉट ऑपरेटर के साथ चाइल्ड लिखूं भी तो ये हमें इंटेलिजेंस में ये चीज शो कर देता है। ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम रन करने की कोशिश करें इसके ऊपर मैं वैसे ही माउस लेके आऊँ तो ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो मेंबर है पेरेंट क्लास नेम। ठीक है। जो पेरेंट क्लास में ये मेंबर है हमारे पास नेम, उसके बारे में बता रहा है डिक्लेयर्ड एट लाइन 7 इज इनएक्सेसिबल, तभी उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते।
अब इसकी क्या वजह है कि हम उसे क्यों एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर उसको मैं रन करने की कोशिश करूँगा तो ये हमारे पास प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। तो भाई हम इसे क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे? जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल नेम हमने पेरेंट क्लास के अंदर बनाया है, और एक चाइल्ड क्लास बनाई जिसको हमने इनहेरिट भी किया पेरेंट क्लास से, पर इस नेम वेरिएबल या एट्रीब्यूट को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे इसके अंदर। क्या वजह है? वजह सिंपल है, क्योंकि हमने इस नेम वेरिएबल को प्राइवेट रखा हुआ है। ठीक है, प्राइवेट के बारे में हमने क्या स्टडी किया था कि भाई जो प्राइवेट होते हैं हमारे वेरिएबल्स, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो ठीक इसी तरह इस क्लास के बाहर इस प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो इनहेरिटेड क्लास हो या कोई और मेन फंक्शन हो। अब वही अगर मैं इसको कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, मैंने इसे कर दिया प्रोटेक्टेड। अब इसे हम अगर सेव करते हैं तो अब आप देखो, आप देख रहे हो कि वो रेड लाइन जो थी हमारी डिसअपियर हो गई है। अब अगर इस पॉइंट पे आके मैं यहाँ नेम लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें ये नेम प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसा क्यों? इस पॉइंट पे देखो, प्रोटेक्टेड के बारे में क्या कह रहा है कि मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के आउटसाइड से आप मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह प्राइवेट में था कि इस क्लास के आउटसाइड में तो आप नहीं कर सकते इस नेम को एक्सेस, फिर क्या कर सकते हो? However, they can be accessed in inherited classes. You will learn more about inheritance. मतलब कि इस अब ये एग्जांपल की आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगी। ये देखो, प्राइवेट के केस में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि जब ये प्राइवेट था तो इसको हमने इस पॉइंट पे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट था। स्ट्रिंग नेम जो पेरेंट क्लास के अंदर हमारा एट्रीब्यूट था, ये प्राइवेट था। पर अब प्रोटेक्टेड की एग्जांपल देखो जरा, जो हमने इसको चेंज कर दिया प्राइवेट से प्रोटेक्टेड में। इस पॉइंट पे देखो, पेरेंट क्लास के अंदर जो हमने ये नेम एट्रीब्यूट बनाया है इसको हमने बेसिकली प्रोटेक्टेड कर दिया है। तो अब देखो प्रोटेक्टेड की बारी जो हमने इसी किया है, तो अब हम अगर इसको इस कोड का नेक्स्ट पार्ट देखें, इससे हमने क्या किया है, इसी नेम वेरिएबल को हमने एक्सेस करने की कोशिश की है। इसके अंदर एक्सेस करने की कोशिश की है इनहेरिटेड क्लास, जो कि चाइल्ड क्लास है, इनहेरिट कर रही है किससे? पेरेंट क्लास से। और आपने देखा कि हम इस नेम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, अब एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नेम वेरिएबल पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है, और ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है। अब अगर हम इसको इस पॉइंट पर आकर रन करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, और हम सिंपली ये एग्जीक्यूशन हमारी परफेक्ट गई एकदम। और हमें ये चीज़ जो हमने इस चाइल्ड फंक्शन को फिर कॉल किया तो ऑब्जेक्ट बना के, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सिंपली क्या किया, ये मोहम्मद फाद एक नाम एंटर कर दिया जो कि इस नेम वन में गया। ठीक है, ये फंक्शन था जो हमने यहाँ कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट के थ्रू। नेम वन के अंदर मोहम्मद फहद भेजा, नेम वन से डाटा उठ के फिर चला गया नेम में, और इसको सिंपली हमने सी आउट कर दिया नेम, जो ये वेरिएबल है बेसिकली। तो जो हमें ये नेम शो हो रहा है, ठीक है, वो इस नेम वन के थ्रू नहीं हो रहा। ये बेसिकली हमें इस नेम वेरिएबल के थ्रू हमने इसको सी आउट करा पाया है इस पॉइंट पे। ठीक है, जो आपको ये शो हो रहा है ना, नेम इक्वल टू नेम, ये हम नेम वन के थ्रू नहीं कर रहे जिससे हमने वैल्यू सेंड की है। जहाँ हमने वैल्यू सेंड की थी वो हमने भेज दी थी इस नेम के अंदर, जो कि इस क्लास के अंदर मौजूद है, प्रोटेक्टेड मेंबर। और इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो हमने इस नेम को यूज किया है। ये नेम और ये नेम तीनों हाईलाइट हो गए, मतलब ये तीनों एक ही नेम की तरफ, एक ही मेंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक होगा? तो आई होप आपको समझ आ गई होगी हमारी इस एग्जाम्पल की।
और आपको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का फ़र्क समझ आ गया होगा अच्छे से कि भाई जब हमारे पास ये प्राइवेट होता है, जब ये प्रोटेक्टेड होता है तो क्या फ़र्क होता है, ठीक है। पेरेंट क्लास के अंदर जब एट्रीब्यूट्स हमारे पास प्रोटेक्टेड होते हैं तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं हमारी इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर। और यही जब हमारे पास ये प्राइवेट होता है एट्रीब्यूट्स, तो इनको हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते जो इनहेरिट हमने की है, जिसको हमने अगर इनहेरिट भी किया हुआ हो, ठीक है। अब जैसे इसमें चाइल्ड क्लास इनहेरिट करा है पेरेंट से, तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं, ये प्राइवेट के लिहाज से है, प्राइवेट, और ये सेकंड वाले भी प्राइवेट के लिहाज से है, प्राइवेट एंड, ठीक है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो प्रोटेक्टेड के लिहाज से, जो हमने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, प्रोटेक्टेड नेम। और इस पॉइंट पे हम इस नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारी इस लेक्चर का, डिस्ट्रक्टर्स का। कंस्ट्रक्टर्स तो हम लोग स्टडी कर चुके थे। अब ये डिस्ट्रक्टर्स को हम देखते हैं कि भाई डिस्ट्रक्टर्स का क्या सीन होता है। इसमें कहता है कि अ डिस्ट्रक्टर वर्क्स ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टर, इट डिस्ट्रक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लासेस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज कराते हैं वैल्यू को, अपना आप लोगों ने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में। तो डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास मेंबर्स आते हैं क्लासेस के, एट्रीब्यूट्स हो गए, जो उन्होंने अपनी स्पेस ली हुई होती है प्रोग्राम के अंदर, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो उससे पहले डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और वो जो भी हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने जो स्पेस ली हुई होती है उनको वो फ्री कर देता है, ठीक है। It can be defined only once in a class, like constructors. It is invoked automatically. A destructor is defined like constructor. It must have the same name as class, जो हमने देखी थी हमारी previous example में. But it is prefixed with a tilde sign. ये tilde sign के साथ हम destructor को क्या करते हैं, prefix करते हैं, मतलब इसके start में। अब जैसे ये देखो, ये हमने एक क्लास बनाई, पेरेंट क्लास। इसके अंदर हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। इससे हमने एक पेरेंट क्लास बनाया, ये मेथड यूज किया जो कि कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हमें कैसे पता है कंस्ट्रक्टर है, बिकॉज इसका नेम सेम है जो हमारी क्लास का नेम है। एक भी चीज फर्क नहीं है, इवन जो हमारा केस सेंसिटिविटी है, अगर ये पी कैपिटल है तो उसमें पी कैपिटल होना चाहिए, सी कैपिटल है तो ये सी भी कैपिटल होना चाहिए। ये हमने एक फंक्शन बनाया पेरेंट क्लास, ये डिस्ट्रक्टर है, ये सॉरी ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और इसके अंदर मैसेज शो कर रहा है कंस्ट्रक्टर इन्वोक। ये आ गया डिस्ट्रक्टर, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम अपने वही पेरेंट क्लास सेम नेम लिखना है, बस स्टार्टिंग में अपने ये टिडले का सिंबल लगा दिए, ठीक होगा। तो ये हमारी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की एक सिंपल सी एग्जांपल है। और इस पॉइंट पर आके हमने सिंपल क्या कर दिया, इसको दो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। और देखते हैं कि इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। अच्छा, तो मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, इधर से मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना तो ज़्यादा। कॉपी किया, ठीक है। इधर आईडी के अंदर आके मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इस पॉइंट पे आके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। और यहाँ से आके जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये इसको मैं करता हूँ वर्ड मेन्स, यहाँ तक करता हूँ मैं इसे कॉपी। और इधर आके मैं इस पॉइंट पे से कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा, तो भाई अब देखो, अब अगर इसको मैं इस पॉइंट पे आके मैं करता हूँ रन, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये दो कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड वाला मैसेज हमें शो हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ क्या किया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। किस टाइप के, इस पेरेंट क्लास के हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। और कंस्ट्रक्टर्स का आपको पता है कि जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर का हम ये करते हैं, एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उतनी दफ़ा हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें यहाँ दो दफ़ा ये सी आउट नज़र आए।
अच्छा, और अगर अब इस पॉइंट पे आके मैं इसको यहाँ करता हूँ एंटर क्लिक, एंटर, तो अगर आप नोट करो तो आपको ये मैसेज बहुत ही थोड़ी देर के लिए शो हुआ है, जो आपकी कंसोल स्क्रीन थी लेकिन साथ ही डिसअपियर हो गए। आपने इस पॉइंट पे गौर करना है। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूं, अब ये मैं एंटर क्लिक करने लगा हूँ, 1 2 3 एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया था तो यहाँ हमें बिल्कुल ही स्प्लिट सेकंड के लिए वो चीज नजर आई थी, ये डिस्ट्रक्टर इन्वोक, जो कि मैंने बताया था कि जब हमारी एग्जीक्यूशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। अब अगर इसको हम देखना चाह रहे हैं कि भाई कि ये हमारा इन्वोक हो रहा है कि नहीं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, तो हम इसमें ब्रेक पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसको मैं अगर इस पॉइंट पर आगे करता हूँ रन, ठीक है, पर अब मैं अगर आगे करता हूँ एंटर, तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट है 2 है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ मूव, अब ये इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं। इस पॉइंट पे हमारा ये जो प्रोग्राम पे पहुंचा है, अगर हम अभी भी देखें तो हमें वो मैसेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाता हूँ, तो अब इस लाइन पे हम आ चुके हैं। अब जब हम देखेंगे अपने कंसोल पे तो हमें ये डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड वाली चीज नजर आ रही होगी। ये देखें भाई, हमें डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड वाली चीज नजर आ रही है। ये हमने ब्रेक पॉइंट के थ्रू इस चीज को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं अगर फर्दर नेक्स्ट करता हूँ तो अब देखो ये इस पॉइंट पे आ गया। अब चूंकि दो दफा हमने इस कंस्ट्रक्टर का किया था, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इस क्लास का, तो ऑलमोस्ट अब दो दफा ये डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। अब दोबारा से ये मूव करिए इस पॉइंट पे, जब हमने नेक्स्ट किया, इसको दोबारा अगर मैं नेक्स्ट करूं और इस पॉइंट पे दोबारा नेक्स्ट करूं, तो अब आप देखो हमारे पास दूसरी दफा फिर ये डिस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। अब अगर हम इसको एंटर करते हैं, इसको मैं दोबारा नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया है। पर अगर हम नेक्स्ट करें तो ये हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होकर डिसअपियर हो गया। तो ये देखो हमने इसको रन किया, इस पॉइंट पे आके अब मैं जब एंटर करूंगा तो आपको स्प्लिट सेकंड के लिए नजर आएंगे दो मैसेज। ये देखो, जिसको आप बेयरली आप उसको नहीं समझ पाओगे, या आपको उस तरह नजर नहीं आया होगा। सो ये बेसिक एक फर्क था अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। सो ये हमारी एक वीडियो थी अबाउट, जो हमने एक तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का फर्क देखना था, और फिर ये कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को देखना था। तो ये आ गए हमारे रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये आज की जो हमारी ये स्लाइड थी, इससे हमने एग्जांपल्स देखी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की। ये कोड आ गया। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस देखी इस पॉइंट पे कि हमने भी ये इनहेरिटेंस को हमने बिल्कुल अभी टच किया है, ठीक है। ये हमने उस तरह से इसको भी स्टडी नहीं किया। अच्छा जी, और नेक्स्ट में अगर आप देखो तो हमने ये डिफरेंस देखा था प्राइवेट के लिहाज से, या हमने प्राइवेट मेंबर के साथ हमने क्या चेक किया था कि जब ये प्राइवेट होगा मेंबर तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारी इस इनहेरिट क्लास के अंदर, ठीक है। ये प्राइवेट की एग्जांपल थी। और ये नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये हमारी प्रोटेक्टेड की एग्जांपल आ गई, जो हमने यहाँ प्रोटेक्टेड यूज किया है। और ये उसका सेकंड पार्ट आ गया प्रोटेक्टेड वाली एग्जांपल का। ये फिर थियोरेटिकल पॉइंट से डिस्ट्रक्टर के, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की सिंपल एग्जांपल आ गई है, ठीक हो गया। और ये आ गई हमारा सेकंड पार्ट इसका, और ये आ गए रेफरेंसेस। तो आई होप आपको हमारी वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी, लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर एंड रब रख।